तो हेडिंग दे दो। आज हम लोग जा रहे हैं क्रॉस प्रोडक्ट एंड डॉट प्रोडक्ट पढ़ने के लिए, ठीक है। हेडिंग दे दो। आवाज क्लियर आ रहा है? यस सर। ठीक है। यस सर। हेडिंग दे दो, मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर। मल्टीप्लीकेशन ऑफ बेसिकली वेक्टर को हम लोग दो तरह से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग का नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन होता है नंबर का, जैसे 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 है, 3 इंटू 2 तो 6 आएगा, ठीक है। लेकिन अगर मान लो एक वेक्टर इधर है, उसका मैग्नीट्यूड 3 आई है, और एक वेक्टर इधर है जिसका मैग्नीट्यूड 2j है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6 नहीं आएगा, है ना, ये कुछ और आएगा। ये डिपेंड करेगा उसके एंगल पर भी। तो हम लोग को मल्टीप्लिकेशन में बेसिकली वेक्टर में एंगल भी देखना होता है कि वो दोनों वेक्टर एक दूसरे से कितना एंगल बना रहा है। नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन में हम लोग सीधे मल्टीप्लाई कर देते हैं, लेकिन इस तरह के मल्टीप्लिकेशन में हम लोग को देखना होता है कि हमारा वेक्टर कितना एंगल बना रहा है, ठीक है। तो ये बेसिकली दो तरह का मल्टीप्लिकेशन होता है। पहला होता है स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट हम लोग का नाम से ही लग रहा है कि ये स्केलर कुछ नंबर आएगा, एक है ना, स्केलर नंबर आएगा, वेक्टर नहीं आएगा ये प्रोडक्ट करने पे। मतलब दो वेक्टर को ऐसा मल्टीप्लाई करेंगे कि उसके खाली मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लिकेशन हो, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन एंगल। तो स्केलर प्रोडक्ट को हम लोग एक दूसरा नाम से भी जानते हैं, डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, टू वेक्टर, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। स्केलर प्रोडक्ट जो है इसका डिफिनीशन है, स्केलर प्रोडक्ट इट इज डिफाइंड एज the product of magnitude, the product of magnitude of two vector and sine of angle between them, जैसे कि तुम्हारे पास दो वेक्टर है, अगर मान लो कि तुम्हारे पास एक वेक्टर है a
और एक वेक्टर है बी, दोनों के बीच का एंगल है थीटा, तो हम लोग स्मॉल एंगल को लेंगे। दोनों के बीच में दो एंगल बन रहा है, एक ये बन रहा है छोटा वाला और एक बड़ा वाला एंगल बन रहा है, तो हम लोग स्मॉल एंगल को लेंगे, दोनों वेक्टर के बीच में स्मॉल एंगल। ठीक है, तो इसको हम लोग लेंगे थीटा, तो हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ लिख देंगे स्मॉल एंगल, स्मॉल एंगल। तो इसको डिफाइन किया गया है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर का अगर हमको डॉट निकालना है तो यहाँ बीच में डॉट देंगे, ये सिंबल देना पड़ेगा हमको, ऐसा ही सिंबल देते हैं डॉट का, ये डिफिनीशन है। कोई बोलेगा सर यहाँ पे हम क्रॉस देंगे तो चलेगा क्या? नहीं चलेगा। ये डॉट जो दिए हैं, डॉट अपने आप में एक सिंबल है। ठीक है, ये डॉट यहाँ पे एक सिंबल है, ये नहीं कि सर हम लोग ऐसे भी लिखते हैं 2×3 और ऐसे भी लिखते हैं 2×3 तो दोनों सही है। नहीं, ये अलग मल्टीप्लिकेशन है और यहाँ अलग मल्टीप्लिकेशन है। डॉट प्रोडक्ट में हम लोग को डॉट देना है, डॉट एक सिंबल को रिप्रेजेंट करता है। तो ये होता है वेक्टर ए का मॉड, मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, वेक्टर बी का मॉड, और दोनों के बीच के एंगल का कॉस। अब देखो इस साइड में जो अलग अलग वेक्टर है, ये देखो ये वेक्टर क्वांटिटी है, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन इसके मल्टीप्लिकेशन से जो क्वांटिटी आ रहा है RHS में वो स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, जहाँ की थीटा क्या है? स्मॉलेस्ट एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। थीटा इज, थीटा क्या है? थीटा इज स्मॉलेस्ट एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। इसको नोट कर लो, फिर इस पे एग्जांपल देते हैं तो पूरा और क्लियर हो जाएगा। सिंपल दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड ले लेना है और एक वेक्टर का छाया दूसरे वेक्टर पे लिख देना है, वही हो गया तुम्हारा डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, नोट कर लिए? यस सर। एक मिनट सर यहाँ पर कॉस थीटा क्यों लगाए? डिफाइंड एज, देखो यहाँ क्या लिखे हुए हैं, इट इज डिफाइंड एज, डिफिनीशन है। ठीक है ना, तुमको अगर हम लोग लिखेंगे कि 5 करो तो ये क्या है? ऑपरेटर है, मतलब कि 3 को 5 बार मल्टीप्लाई, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, ये बता रहा है ना ऑपरेटर कि मल्टीप्लाई करना है। तो वैसे ये डिफाइंड है, डिफाइंड है वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, डिफाइंड है इस फॉर्मूला से। ए डॉट बी अगर बोलेगा करने के लिए, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकालने बोलेगा, तो हम लोग ए का मॉड निकालेंगे, बी का मॉड निकालेंगे और उसके बीच का कॉस थीटा लेंगे। ये डिफिनीशन है, और डिफिनीशन का कोई प्रूफ होता नहीं है। ठीक है, इट इज डिफाइंड है, इसीलिए लिखे हुए। सर डिफाइन में सर साइन नहीं लिखा हुआ है। डिफिनीशन क्या बोल रहे हो? अच्छा सॉरी सॉरी, सर अच्छा ये साइन लिखा हुआ। सॉरी यहाँ पे गलती लिख दी है, यहाँ पे कॉस लिख लो, है ना, कोसाइन ऑफ, कोसाइन है ना, साइन के पहले को लगा दो, कोसाइन, साइन के पहले को लगा दो, कोसाइन, कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। नोट कर लिए? मिटा दे? यस सर। अब जैसे एक एग्जांपल देते हैं तुम लोगों को, एक वेक्टर है ए जो कि एक्स एक्सिस में 2 है तो 2i, वाई एक्सिस में -3 है तो -3j, और जेड एक्सिस में -1 है तो k, और एक दूसरा वेक्टर है b, ये है -k
माइनस आई और प्लस जे, ये दो वेक्टर है। तो कह रहा है फाइंड डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। वेक्टर ए और बी का डॉट प्रोडक्ट निकालिए। ठीक है, इसको हम बताते हैं, फिर तुम लोग बनाना, अगला क्वेश्चन तुम लोग बनाना। देखो इसको हम बताते हैं। ए हमको क्या करना है, ए और बी का डॉट प्रोडक्ट निकालना है। तो ऐसे लिख लेते हैं 2i माइनस 3j माइनस के ए डॉट बी बराबर, और ये थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं। आई वाला को पहले लिख लेते हैं, जे वाला को उसके बाद, और के वाला को उसके बाद। अरेंज कर लेते हैं सीरियली, तो थोड़ा अच्छा लगेगा, बनाने में भी थोड़ा आराम रहेगा। हमको करना क्या है, आई को आई से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, आई को आई से मल्टीप्लाई करना है। तो ये 2i को -1 से मल्टीप्लाई करना है। तो मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, 2 इंटू -1 होगा ना। यस सर। और आई को आई से डॉट करेंगे, आई को आई से डॉट करेंगे तो डिफिनीशन के हिसाब से क्या होगा, मॉड आई इंटू मॉड आई इंटू कॉस थीटा बिटवीन आई एंड आई। आई और आई के बीच में कितना डिग्री एंगल बनेगा, दोनों आई है, कितना एंगल बनेगा, तो 0। 0 बनेगा। तो अगर हम लोग आई और आई का डॉट निकालेंगे तो मॉड आई कितना होगा, मॉड आई कितना होगा, सर आई मॉड आई कितना होगा जी, क्या पढ़ता है तुम लोग, मॉड आई कितना होगा, कुछ भी बोलो। मॉड का मतलब क्या होता है, सर मैग्नीट्यूड सर 1 होगा। तो 1 होगा। तो दिमाग दौड़ाओ तुम लोग, इतना टाइम लगता है बताने में, दिमाग दौड़ाओगे नहीं तो हम एग्जाम में बैठने नहीं जाएंगे। आई क्या है, यूनिट वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1 होता है। लिखाए भी हुए हैं, प्रूफ भी किए करके बताए हैं। नहीं निकालने आता है तो ऐसे भी निकाल सकते हो कि इसका मॉड निकालना है तो क्या करना है, रूट अंडर इसका मैग्नीट्यूड को स्क्वायर करके स्क्वायर रूट निकालना है तो 1 आएगा, ऐसे भी निकाल सकते हो। तब भी नहीं बता रहे हो, कॉपी पढ़ते ही नहीं हो तुम लोग, फेंक देते हो कॉपी को। 1 इंटू आई, कोई भी यूनिट वेक्टर है दुनिया का, उसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1 होता है। बताए हैं कि नहीं बताया कि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है। यस सर। और कॉस 0 का वैल्यू Yes, sir. कितना होता है, कॉस 0 का वैल्यू One. सर 1। 1। तो ओवरऑल कितना आ गया, आई और आई का डॉट निकालोगे तो क्या आएगा, 1। 1 आएगा। ठीक है, ऐसे ही जे को और जे से डॉट निकालोगे तो भी क्या आएगा, 1 आएगा। और ठीक है, ऐसे ही के को और के से डॉट निकालोगे तो क्या आएगा, ये भी 1 आएगा। ठीक है, और अब सर ये फिक्स है। फिक्स है, एकदम फिक्स है। सिंपल सोचो, इसका डिफिनीशन क्या है डॉट प्रोडक्ट का, कि दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड लेना है और उसके बीच का कॉस लेना है। तो हमेशा सेम लोगे तो इसके बीच में एंगल कितना आएगा, इसके बीच में 0 आएगा ना। यस सर। तो ये समझ में आ गया, यस सर। ये समझ में आ गया तो इसको लिख लो, ये बहुत काम देगा। इसको बाद में बनाते हैं, पहले लिख लो। देखो
पहले ये ज़्यादा जानना जरूरी है कि हम अगर वेक्टर लेंगे यूनिट वेक्टर आई डायरेक्शन में और उसको आई के साथ ही अगर डॉट करेंगे तो डिफिनीशन के हिसाब से क्या होगा, दोनों का मॉड का प्रोडक्ट और उसी के बीच का एंगल, तो ये 0 डिग्री है, तो ये कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। वैसे ही जे का जे से निकालोगे, जे का जे से निकालोगे तो वो भी कितना आएगा, यहाँ होगा जे का मॉड फिर जे का मॉड कॉस जे और जे के बीच में एंगल 0 डिग्री, तो ये भी आएगा 1। और फिर के का निकालोगे के साथ, तो ये आएगा मॉड के फिर कॉस 0 डिग्री, तो ये भी कितना आएगा 1। तो डॉट प्रोडक्ट अगर सिमिलर निकालेंगे, एक ही टाइप का यूनिट वेक्टर दोनों है, तो क्या आएगा, 1 आएगा। अब अगर हम क्रॉस निकालते हैं, अगर मान लो आई का जे के साथ निकालते हैं, सॉरी क्रॉस नहीं निकालेंगे, डॉट ही निकालेंगे आई का जे के साथ, आई और जे का सर डॉट यहाँ निकालते पर हैं। बोलो बोलो सर यहाँ पर जो आई इंटू आई वेक्टर है सर, तो यहाँ पर मॉड जो है ना, मॉड आई इंटू मॉड आई। कहाँ से आया? यस सर, मॉड क्यों इंटू किए? अभी ना पढ़ाए कि डॉट प्रोडक्ट इज डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर, जिसका डॉट निकालना है, यहाँ जो भी वेक्टर है जिसका डॉट निकालना है उसका क्या लेना है, यहाँ अगर ए वेक्टर है उसका डॉट निकालना है किसी के साथ, तो यहाँ पे क्या लिए हैं, ए का मॉड लिए हैं ना। ये डिफिनीशन है दोस्त, ये डिफिनीशन है, फॉर्मूला डिफाइंड एज। डॉट प्रोडक्ट का डिफिनीशन ही है कि जब भी दो वेक्टर के बीच में अगर डॉट दे देंगे तो उसको डिफाइंड किया गया है कि इसको फिर ऐसे लिखना है, ए का मॉड और फिर बी का मॉड। समझ में आया? ये डिफाइंड है। दो वेक्टर अगर है और उसका तुमको डॉट निकालना है तो उसका डिफिनीशन ही है, वही बताए तुमको कि उसका डिफिनीशन ही है कि दो वेक्टर है, अगर उसका डॉट लेना है तो क्या होगा, दोनों वेक्टर का मॉड लेना पड़ेगा। ये डिफिनीशन है, ये डिफिनीशन है, इसका प्रूफ नहीं है कि डिफिनीशन का प्रूफ नहीं है। तो ऐसे इसका डिफिनीशन ही है कि जब भी दो वेक्टर के बीच का डॉट लेंगे तो उसको ऐसे हम लिखेंगे। ठीक है, क्लियर हुआ? यस सर। हाँ जी, क्लियर हुआ कि नहीं, बोलो। यस सर। हाँ बोला करो, नहीं समझ में आया तो पूछो, फिर नहीं समझ में आ गया तो बोलो, समझ में आया कि नहीं आया? क्या जी सर सब आ गए सर। बोलो रे जी, चुप मत रहा करो, जब पूछता है तो रिप्लाई करो। ए डॉट बी जो है डिफाइंड है इस तरह से, तो यहाँ आई है ए के जगह पे और यहाँ बी के जगह पे भी क्या है, आई है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मॉड आई कॉस थीटा। और आई क्या है, दोनों एक्स एक्सिस में है, तो उसके बीच में एंगल कितना बनेगा, 0 डिग्री। तो अब ये समझ में आ गया ऊपर वाला तीनों? यस सर। यस सर। अब देखो आई और जे को लिए हैं, तो ये भी क्या है, डॉट बीच में दिया हुआ है, तो डॉट दिया हुआ है तो इसका डिफिनीशन के हिसाब से क्या होगा, आई का मॉड और जे का मॉड, और आई और जे के बीच में कितना एंगल बनता है, ये आई है और ये जे है, तो दोनों के बीच में कितना एंगल बनेगा, 90 डिग्री। 90 डिग्री बनेगा, तो यहाँ कॉस 90 लिख देंगे, तो ये कितना आएगा, कॉस 90 कितना होता है, 0। 1 इंटू 0, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0। ठीक ऐसे ही अब तुम किसी भी दो अलग अलग का लोगे, जैसे आई का जे से लिए या तुम अगर जे का के से लोगे डॉट प्रोडक्ट, तो ये भी कितना आएगा, जे का मॉड के का मॉड और कॉस 90, तो ये भी कितना आएगा, 0 आएगा। ठीक वैसे ही आई का अगर के साथ डॉट करोगे तो आई का मॉड और ये के का मॉड और आई और के बीच में एंगल कितना बनता है, 90 डिग्री, तो ये भी क्या आएगा, 0 आएगा। मतलब कि अगर एक ही तरह का वेक्टर हो तो उसका अगर हम लोग डॉट निकालते हैं तो वो 1 आता है, और अलग अलग दो वेक्टर हो यूनिट वेक्टर तो उसका हमको 0 आता है। ठीक है, यस सर। दोनों सर पर परपेंडिकुलर अगर हो दोनों को तो। मल्टीप्लाई करने का तो जरूरत नहीं होगा। किसको?
सर आई और जे को। आई और जे को, इसको यस सर, सर इसमें आई और आई को ही मल्टीप्लाई करेंगे ना। इस वाला में, इसमें किसमें, यस सर। ये जो ये लाइन जो टिक की है इसमें, ये जो लाइन रेड से सर दिखा हम रही बोल है, रहे हैं कि सर, बोलो। यस सर, सर कि आई और जे को तो मल्टीप्लाई नहीं करेंगे ना, आई और आई को मल्टीप्लाई करेंगे। नहीं, जो वेक्टर यहाँ दिया रहेगा ना, यहाँ पे जो भी वेक्टर दिया रहेगा और यहाँ पे जो भी वेक्टर दिया रहेगा, पहले तो दोनों का मॉड निकाल लेंगे। ठीक है, दोनों का मॉड यस निकालेंगे। सर। कोई भी वेक्टर का मॉड निकालने का क्या तरीका है, कोई भी वेक्टर दिया हुआ उसका अगर कोई बोलेगा कि मॉड निकालिए, तो करना क्या है, स्क्वायर रूट अंडर उस वेक्टर का कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू जो होगा मैग्नीट्यूड, उसका स्क्वायर रूट कर देना है स्क्वायर लेके, तो ये 1 ही आएगा, है ना। एक तो मैथमेटिकली ऐसे निकाल सकते हो। दूसरा तुम लोग को बताए हैं यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है 1। आई जे और के क्या है, यूनिट वेक्टर है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस में, तो इसका मॉड क्या होगा 1 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम जे लिए हैं ना, तो हम जे को, जे का मॉड निकालेंगे, जे का मॉड निकालें, दोनों को मॉड निकाल लिए। अब मॉड का वैल्यू कितना आया, इस मॉड का वैल्यू कितना आया 1, और इस मॉड का भी वैल्यू कितना आएगा 1 आएगा। 1 आएगा। समझ में आया। तो मॉड में जब यस जाते सर। हैं, तो हम लिखा चुके हैं कि जब हम मॉड में जाते हैं तो आई जे और के में कोई अंतर नहीं होता है, तीनों का मॉड क्या होता है, लिखा चुके हैं हम जिस दिन तुम लोग को मैं यूनिट वेक्टर बता रहे थे। आई जे और के तीनों का मॉड क्या होगा, बराबर होगा ना, क्योंकि वैल्यू है, मॉड का मतलब हुआ उसका न्यूमेरिकल वैल्यू, लेंथ, तो तीनों का लेंथ कितना होता है, बराबर होता है। ये अलग बात है कि आई वाला लेंथ इस डायरेक्शन में होगा, उतना ही लेंथ इधर वाई डायरेक्शन में हो गया, और उतना ही लेंथ इधर के डायरेक्शन में हो गया, लेकिन है तो लेंथ तीनों बराबर लेंथ है। समझ में आया। लेकिन जब वेक्टर का यस बात सर। कर देंगे, जब वेक्टर लगा देंगे, तो तीनों लेंथ का मतलब चेंज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये वाला लेंथ उतना ही है लेकिन ये एक्स एक्सिस में है, ये वाला लेंथ वाई एक्सिस में है, और ये वाला लेंथ जेड एक्सिस में है। तो आई लगा देंगे तो मतलब चेंज हो गया, आई जे के अलग अलग हो गया, क्योंकि ये डायरेक्शन भी बताने लगा। लेकिन मॉड क्या बताता है, खाली मैग्नीट्यूड बताता है। तो तीनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है ना। अब समझ में आया। यस सर। और कोई डाउट। नो सर। इसको नोट कर लो, फिर आगे बताते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार काम आएगा। क्लास को रिकॉर्ड कर रहे हैं इसीलिए ये किए हैं। क्लास रिकॉर्ड करके डालेंगे इसको यूट्यूब पे, डेली का क्लास रिकॉर्ड करके डाल देंगे जब क्लास होगा। दिक्कत होगा तो उसको चला के एक बार देख सकते हो। सर हो गया। मिटा देना। यस सर। यहाँ तक कोई दिक्कत अभी तक। नो सर। डॉट प्रोडक्ट का मीनिंग क्लियर हो गया। डॉट प्रोडक्ट का डिफिनीशन है कि दो वेक्टर को अगर डॉट करना है तो हमको क्या करना है, एक वेक्टर और दूसरे वेक्टर के प्रोजेक्शन को आपस में मल्टीप्लाई करना है। मतलब दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड लेना है और उसका कॉस ऑफ एंगल लेना है और उसको मल्टीप्लाई कर देना है, तो उसका डॉट निकल जाएगा। ठीक है, ये डिफाइंड है, डॉट प्रोडक्ट का ये डिफिनीशन है। जैसे कि तुमको हम लिखाए थे कि वेलोसिटी इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट। तो वो डिफिनीशन था। अब तुम बोल सकते हो कि सर डिस्प्लेसमेंट ही क्यों लिए, रेट ऑफ चेंज ऑफ आप एक्सेलेरेशन क्यों नहीं ले लिए। तो फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइंड करना पड़ता है, ठीक है ना। तो वेलोसिटी का डिफिनीशन ही है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी, ये डिफिनीशन है। वेलोसिटी इज डिफाइंड एज दिस। वेलोसिटी जो टर्म है
उसको डिफाइंड किया गया है डिस्प्लेसमेंट के चेंज के टर्म में, ठीक है। अब कोई बोलेगा कि सर यहाँ एक्सेलेरेशन आप क्यों नहीं लिख दिए, है ना। तो करने के लिए तुम कोई भी चीज को डिफाइन कर सकते हो, लेकिन हम लोग मिनिमम चीज डिफाइन करते हैं जिससे कि हमारा काम हो जाए, जिससे कि हमारा सारा चीज एक्सप्लेन हो जाए। कम से कम चीज को हम लोग डिफाइन करते हैं, अनवांटेड टर्म को डिफाइन नहीं किया जाता है जिसका कि कोई यूज नहीं है। तो इसका हमको यूज है, फिर इससे हमको एक्सेलेरेशन निकलेगा, उसका यूज है, तो इसीलिए हम लोग को वेलोसिटी को डिफाइन करना पड़ा। और वेलोसिटी का डिफिनीशन क्या है, डिस्प्लेसमेंट के चेंज को टाइम के साथ वेलोसिटी बोलते हैं, ठीक है। तो इसको यही बोलेंगे। यहां तक कोई दिक्कत? अब इसको हम देखो मल्टीप्लाई करते हैं। अब तुम लोग ठीक से देखो, ए के जगह पे हम लिख देते हैं ए डॉट बी, इसके जगह पे हम लिख देते हैं 2i माइनस 3j माइनस के, यहाँ पे डॉट देंगे, माइनस i प्लस जे माइनस के, है ना। तो अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जाएगा, इससे मल्टीप्लाई होगा, जो सिंपल तुम लोग मल्टीप्लिकेशन का लॉ पढ़े हो, लेकिन इसमें लगा देंगे कौन वाला कंसेप्ट, हम लोग कंसेप्ट लगाएंगे वेक्टर का। ये फिर इससे मल्टीप्लाई होगा और ये फिर इससे मल्टीप्लाई होगा। एक हम डिटेल में बता रहे हैं, उसके बाद से तुम लोग को शॉर्ट में बता देंगे, पहले एक डिटेल में बता दे रहे हैं ताकि कैसे होता है वो सीख जाओ। तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा, क्लियर, सही है। तो मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, एक डिटेल में हम बता रहे हैं ये वाला, तो ये आएगा 2i और डॉट माइनस i, यही आएगा। यस सर। ब्लैक कलर वाला जो है, पहला जो मल्टीप्लाई किए हैं वो वाला। तो डिफिनीशन के हिसाब से क्या लिखेंगे, मैग्नीट्यूड, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, है ना। इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, 2i का मॉड लिख देते हैं, और ये क्या है, माइनस i का मॉड, और i और i के बीच का एंगल, तो ये कितना आ जाएगा, कॉस 1 इंटू 1, मतलब ये कितना आएगा, 2 आएगा, क्लियर, ये समझ में आया सबको। यस सर। अब वैसे यस सर। अब ऐसे ही 2i का किसके साथ करना है, डॉट, तो अब करना है हमको j के साथ। तो यहाँ क्या लिखेंगे, 2i और यहाँ क्या लिखेंगे, j लिखेंगे, और कॉस दोनों के बीच में, i और i के बीच में एंगल 0, तो ये कितना हो जाएगा, 2 इंटू 1 इंटू 1, तो ये आ जाएगा 2। अब क्या करना है हमको, अब हमको 2i को करना है हमको किसके साथ, 2i को करना है हमको k के साथ, है ना। तो यहाँ लिख देंगे माइनस k, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मॉड ऑफ 2i और मॉड ऑफ माइनस k, और दोनों के बीच का एंगल cos 0 डिग्री, तो ये कितना आ जाएगा, 2 इंटू 1 इंटू 1, तो ये भी कितना आ गया, 2 आ गया, ठीक है। इसको साइड में तुम लोग लिख लेना, है ना, साइड में ऐसे दे के पेज पे, इस तरह का दे के ऐसे पेज पे इधर लिख लो, इसको नोट कर लो जो भी लिखे हैं, क्योंकि एक एक्सप्लेन कर दिए अच्छा से, अब बाकी तुम लोगों को इजीली समझ में आ जाएगा। अच्छा, इसके बीच में एंगल कितना बनेगा, सॉरी यहाँ पे एंगल कितना बनेगा जी, सॉरी यहाँ पे एंगल कितना बनेगा, i और j के बीच में 90 डिग्री बनेगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो ये भी 0 हो जाएगा। और यहाँ क्या है, i है और k है, तो i और k के बीच में एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री, i और k के बीच में एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री, तो ये भी हो जाएगा 0, ये 2 होगा, ये 0 होगा, ये 0 होगा, नोट कर लो। अभी एक्सप्लेन किए थे ना कि सिमिलर रहेगा तो उसके बीच में एंगल 0 होगा, और अगर आई जे है या आई के है तो उसके बीच में एंगल कितना बनेगा, 90 बनेगा, ठीक है।
यस सर। नोट हो गया तो बोलना। सर हो गया। 1 मिनट सर। ये जैसे दिए है ना एरो, वैसे तुम लोग भी दे देना अपने कॉपी में। पेंसिल बेगो बोले हैं रखने के लिए हमेशा, तो पेंसिल से ये एरो दे के और फिर किनारे में यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन लिख लेना, और तब हम पूरा करते हैं। क्योंकि एग्जाम में ऐसे नहीं बनाएंगे, ये जो साइड में लिखने बोले हैं एग्जाम में नहीं लिखेंगे। ये वाला जो साइड में लिखने बोले हैं ना, एग्जाम के आंसर फिट पे ये नहीं लिखेंगे, ये इतना डिटेल में नहीं लिखा जाता है, ये समझाने के लिए बोले। लिख लिया? यस सर। मिटा देना। यस सर। अब देखो, तो यहाँ तक समझ में हम लोग को आ गया कि आई वाला ही बचेगा। आई वाला अगर आई वाला है तो बच जाएगा, और आई और जे है तो नहीं बचेगा। आई और के है तो वो भी नहीं बचेगा। ये समझ में आ गया कि जो है वो उसी के साथ बचेगा, दूसरे के साथ नहीं बचेगा। आई है तो आई के साथ गुणा होगा तो बचेगा, जे है तो जे के साथ गुणा होगा तो बचेगा, और के है तो के साथ बचेगा, और बाकी सब के साथ क्या वो हो जाएगा, 0। ये चीज क्लियर हो गया? यस सर। यस सर। तो यहाँ से वही हम अब लिखते हैं, तो ये हो जाएगा टू आई और आई, जे के साथ करने से कोई फायदा नहीं है, 0 हो जाएगा, और के साथ भी करने से क्या होगा, आई 0 हो जाएगा। ये पूरा क्लियर हो गया? तो आई को किसके यस साथ सर। करने से फायदा है, खाली आई के यस साथ सर। करने से फायदा है। तो हम आई के साथ कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू -1। तो डायरेक्ट लिखेंगे अब कितना होगा, कितना होगा, -2 सर 2 होगा। 2 हो जाएगा। और ये जे वाला के साथ करेंगे तो क्या होगा, 3 अच्छा एक गड़बड़ हुआ है। क्या गड़बड़ हुआ बताओ, क्या गड़बड़ हुआ है? गड़बड़ देखो क्या हुआ है कि ये है तुम्हारा आई, ये है 2i है ना, और ये है -i है ना। तो दोनों के बीच में यहाँ कितना एंगल बनेगा, 180। तो वहां पे जहां पे तुम लिखे हो 0 डिग्री, वहां क्या लिख लेना, 180 लिख लेना। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 इंटू 1 इंटू -1। कॉस 180 का वैल्यू कितना होता है, -1। तो ये हो जाएगा -2। पहला वाला जो लिखे थे i 2i और -i, इसका जो डॉट लिखे थे वो वाला में, ठीक है, ये लिख लिए, -2 होगा। क्योंकि एंगल कितना बनेगा यहाँ पे, 180 बनेगा। 180। और cos 180 कितना होता है, -2 होता है, तो -2 होगा। ठीक है, वहाँ -2 लिख लेना, जो साइड में बोले थे ना लिखने के लिए, वहाँ वाला में -2 होगा, पहला वाला है ना। ठीक है, अब देखो, अब इसको हम इतना डिटेल में नहीं जा रहे हैं, अब फास्ट कर रहे हैं। तो हम लोग को सिंपल करना क्या है कि आई वाला सिर्फ आई वाला के साथ बचेगा, बाकी के साथ 0 हो जाएगा, और साइन के साथ लिखना है। मल्टीप्लीकेशन का सिंपल जो रूल है वो अप्लाई करना है। तो मल्टीप्लीकेशन का सिंपल रूल अप्लाई करोगे तो ये क्या है, 2 है और ये -1 है, तो क्या आएगा, -2। और -2 जे वाला को जे वाला के साथ करना है, तो जे वाला को जे वाला के साथ करोगे तो क्या आएगा, -3 -3। तो ये लिख दो, माइनस कैसे आएगा, यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे सीधे लिख देते हैं 2 इंटू -1, और यहाँ हो जाएगा प्लस -3 इंटू +1, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस -1 इंटू -1। तो फाइनली क्या आ जाएगा, -2 -3 और ये +2, माइनस माइनस +2। तो ये फाइनली क्या आंसर आ जाएगा, 3 आ जाएगा, A.B बराबर। स्केलर एक नंबर आएगा, नंबर सिंपल आएगा, स्केलर प्रोडक्ट इसीलिए बोलते हैं।
क्लियर हो गया? यस सर। सिंपल करना है, आई वाला को कर देना है, जे वाला को कर देना है, ब्रैकेट में लिख के करना, गलती होने का चांस नहीं रहेगा। मिटा दे। सर वहाँ पे -1 इंटू -1 1 होगा ना सर, लास्ट वाला। ये 1 होगा, तो हो जाएगा तुम्हारा -5 में से 1 गया तो -4 हो जाएगा।